नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। जीवन में कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना असंभव होता है। जब एक स्त्री के भीतर एक नया जीवन आकार लेने लगता है, तो वह केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक मां बन जाती है। वह उस नन्ही सी जान के लिए हजारों सपने बुनती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या बीतती है उस मां के हृदय पर जब जन्म लेने से पहले ही वह अंश, वह जीवन उसकी कोख से छिन जाता है। गर्भपात या गर्भ का गिर जाना एक ऐसा वज्रपात है जो माता पिता की आत्मा को झकझोर कर रख देता है। अक्सर विज्ञान इसे शरीर की कोई कमी मानकर इसका इलाज करता है और यह सही भी है। लेकिन जब विज्ञान के पास भी सारे जवाब खत्म हो जाते हैं, तब मनुष्य अध्यात्म की ओर मुद्दता है और पूछता है, हे ईश्वर, आखिर मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था जिसकी इतनी बड्डी सजा मुझे मिल रही है। हमारे प्राचीन शास्त्रों, विशेषकर गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में जीवन, मृत्यु और कर्मों के बहुत ही गूढ़ रहस्य बताए गए हैं। एक बार स्वयं जगत जननी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था, जो आज कई दुखी दंपतियों के मन में उठता है। आज की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि कर्मों के उस चक्र का एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसे भगवान श्री हरि ने माता लक्ष्मी को बताया था। यह कहानी आपको बताएगी कि हमारे आज के दुख हमारे किन अनजाने पापों का परिणाम होते हैं और कैसे सच्चे पश्चाताप से उस भाग्य को भी बदला जा सकता है। यह कहानी है गोकुलपुर नाम के एक बहुत ही शांत और सुंदर नगर की। वहां भुवन नाम का एक मूर्तिकार रहता था। भुवन की कला में ऐसा जादू था कि पत्थर भी जैसे उसकी छेनी और हथौड़ी के स्पर्श से बोल उठते थे। उसकी पत्नी का नाम देविका था। देविका बहुत ही सरल, धार्मिक और दयालु स्वभाव की स्त्री थी। भुवन और देविका का जीवन बहुत प्रेम से बीत रहा था। उनके पास धन की कोई विशेष कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन की एक ऐसी पीड़ा थी जिसने उनके सारे सुखों को ग्रहण लगा दिया था। विवाह के 7 वर्षों में देविका 3 बार गर्भवती हुई थी। हर बार जब खुशखबरी आती तो घर में खुशियों का माहौल बन जाता। भुवन अपनी आने वाली संतान के लिए लकड़ी के सुंदर खिलौने बनाने लगता, लेकिन हर बार जैसे ही गर्भ का तीसरा या चौथा महीना आता, अचानक देविका की तबीयत बिगड़ जाती और उसका गर्भ गिर जाता। 3-3 बार इस असहनीय पीड़ा को सहने के बाद देविका भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। एक दिन शाम के समय बारिश हो रही थी। भुवन काम से जल्दी घर आ गया। उसने देखा कि देविका अपने कमरे में जमीन पर बैठी है। उसके हाथों में ऊन से बुना हुआ एक बहुत ही छोटा सा स्वेटर था, जिसे वह अपने आंसुओं से भिगो रही थी। भुवन का हृदय यह दृश्य देखकर चीत्कार कर उठा। वह धीरे से देविका के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। देविका, अपने आप को इस तरह मत डहपाओ। जो हमारे भाग्य में नहीं है, उसके लिए हम केवल ईश्वर की इच्छा मानकर ही धीरज रख सकते हैं, भुवन ने रुंधे हुए गले से कहा। देविका ने अपनी लाल और सूजी हुई आंखों से भुवन की ओर देखा और सिसकते हुए बोली, ईश्वर की इच्छा नहीं भुवन, कोई भी ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि वह एक मां को पहले उम्मीद दे और फिर बेरहमी से उस उम्मीद को उसकी कोख में ही मार दे। मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मुझे किस पाप की सजा मिल रही है? आखिर मेरे भाग्य में मातृत्व का सुख क्यों नहीं है? भुवन के पास देविका के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। अगले दिन भुवन के एक पुराने मित्र ने उसे बताया कि नगर के बाहरी छोर पर भगवान विष्णु का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहां महर्षि वेदमित्र रहते हैं। वे एक अत्यंत ज्ञानी और सिद्ध महापुरुष हैं, जिन्हें पिछले और वर्तमान जन्मों के कर्मों का गहरा ज्ञान है। भुवन ने तय किया कि वह देविका को लेकर महर्षि के पास जाएगा। अगली सुबह दोनों भारी मन से महर्षि वेदमित्र के आश्रम पहुंचे। आश्रम का वातावरण बहुत ही पवित्र और शांत था। महर्षि एक विशाल पीपल के पेडडे के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। भुवन और देविका ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। देविका महर्षि के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। हे मुनिवर, मुझे बचाइए, मेरे भीतर का अंधकार मुझे खाए जा रहा है। 3 बार मैंने अपनी कोख में पल रहे बच्चे को खोया है। मुझे बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा घोर पाप किया है जिसका इतना भयंकर दंड मुझे मिल रहा है। हे, क्या मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी? महर्षि वेदमित्र ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में अपार करुणा थी।
उन्होंने देविका के सिर पर हाथ रखा और उसे शांत कराते हुए बोले, पुत्री, शांत हो जाओ। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है उसके पीछे हमारे ही कर्मों का एक गहरा जाल होता है। तुम जिस प्रश्न का उत्तर खोज रही हो, ठीक यही प्रश्न एक बार बैकुंठ धाम में देवी लक्ष्मी ने सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु से किया था। भुवन और देविका दोनों शांत होकर महर्षि की ओर देखने लगे। महर्षि वेदमित्र ने उस दिव्य संवाद का वर्णन करना शुरू किया। एक बार क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर विश्राम कर रहे भगवान श्री हरिनारायण से माता लक्ष्मी ने पूछा, हे नाथ, आप तो करुणा के सागर हैं, फिर इस मृत्युलोक में एक स्त्री को गर्भपात जैसी भयंकर पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है? आखिर किस पाप के कारण एक स्त्री की कोख से उसका बच्चा छिन जाता है? तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा था, हे प्रिय, प्रकृति का नियम बिल्कुल निष्पक्ष है। मनुष्य को उसके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह इस जन्म के हों या पिछले जन्म के। जब किसी स्त्री का गर्भ बार बार गिरता है तो उसके पीछे मुख्य रूप से तीन बड़े पाप या कर्म दोष होते हैं। महर्षि ने भुवन और देविका की ओर देखते हुए उन तीनों पापों का रहस्य खोला। भगवान विष्णु ने पहला और सबसे बद्धा पाप बताया है, किसी निर्दोष जीव के गर्भ को नष्ट करना या किसी गर्भवती जीव को सताना। हे प्रिय, जब कोई मनुष्य अपने स्वार्थ, स्वाद या मनोरंजन के लिए किसी गर्भवती पशु को मारता है या किसी पक्षी के घोंसले को उजाड़ कर उसके अंडों को फोड़ देता है, तो उस बेजुबान मां की जो हाय निकलती है वह सीधे उस मनुष्य के कर्मों में जुड़ जाती है। अंडों को फोड़ना या बेजुबान जीवों के बच्चों को उनसे छीनना एक ऐसा घोर पाप है जो अगले जन्म में उस मनुष्य को संतान सुख से वंचित कर देता है और उसे भी वही गर्भपात की पीड़ा सहनी पद्धति है। यह बात सुनते ही भुवन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अचानक अपने बचपन की एक धुंधली सी याद आ गई। जब वह बहुत छोटा था तो वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाकर पेड़ों पर लगे चिद्दियों के घोंसले गिराता था और नासमझी में उन मासूम अंडों को पत्थरों से फोड़ देता था। उसे समझ आ गया कि बचपन की उस क्रूरता का फल आज उसकी पत्नी को भुगतना पड़ी एच रहा है। महर्षि ने आगे कहा, भगवान विष्णु ने दूसरा पाप बताया है, किसी असहाय स्त्री या गर्भवती महिला का अपमान करना या उसे घर से निकाल देना। यदि कोई व्यक्ति अपने अहंकार में किसी गर्भवती स्त्री को मानसिक या शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित करता है कि उसके गर्भ को नुकसान पहुंचे या वह किसी मजबूरी में अपने बच्चे को खो दे, तो प्रकृति उस अपराधी को कभी क्षमा नहीं करती। इस पाप का दंड उसे आने वाले कई जन्मों तक गर्भनाश के रूप में भोगना पड़ देता है। और तीसरा बड़ा कारण है पितृदोष और पूर्वजों का अपमान। जो मनुष्य अपने माता पिता को उनके बुढ़ापे में तड़पाता है, उन्हें भूखा रखता है और मरने के बाद उनका श्राद्ध या तर्पण नहीं करता, तो उसके पितर भूखे और अतृप्त रहते हैं। पितरों के रुष्ट होने से वंश की वृद्धि रुक जाती है। घर में पल रहा गर्भ अपना पूरा समय नहीं ले पाता और नष्ट हो जाता है। कथा सुनाने के बाद महर्षि वेदमित्र शांत हो गए। देविका और भुवन की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। भुवन ने हाथ जोड़ ढाकर कांपते हुए स्वर में कहा, मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अब सब समझ आ गया है। बचपन में अनजाने में ही सही, मैंने बहुत सी चिद्दियों के घोंसले उजाड़े हैं, उनके अंडे फोड़े हैं। मैंने उन मासूम जीव माताओं को रुलाया है। मेरे ही पापों की सजा आज मेरी पत्नी देविका को मिल रही है। यह सब मेरा दोष है। भुवन फूट फूट कर रोने लगा। देविका ने अपने पति का हाथ पकड़ डी एच लिया। नहीं मुनिवर, हम दोनों एक हैं। जो इनका कर्म है वह मेरा भी है। लेकिन क्या अब हमारे लिए कोई मार्ग नहीं बचा? क्या ईश्वर की अदालत में क्षमा का कोई प्रावधान नहीं है? कृपया हमें इस घोर पाप से मुक्ति का कोई प्रायश्चित बताइए। महर्षि वेदमित्र के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। ईश्वर कठोर जरूर हैं पुत्री, लेकिन वे निर्दयी नहीं हैं। सच्चा पश्चाताप हर पाप की अग्नि को बुझा सकता है। भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ पुराण में इसका प्रायश्चित भी बताया है। भुवन, तुमने जिन पक्षियों और जीवों को रुलाया है, अब तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। महर्षि ने उपाय बताते हुए कहा, आज से तुम दोनों नियम बना लो कि अपने घर की छत पर और आंगन में पक्षियों के लिए दाना और पानी रखोगे।
बेसहारा और गर्भवती गायों गौ माता की पूरे मन से सेवा करोगे, उन्हें हरा चारा और गुद्दा खिलाओगे। इसके साथ ही हर गुरुवार को भगवान विष्णु के सामने बैठकर संतान गोपाल मंत्र का सच्चे मन से जाप करोगे। जब तुम्हारे अच्छे कर्मों का पलड़ा तुम्हारे उन अनजाने पापों से भारी हो जाएगा, तब नारायण तुम्हारे आंगन को जरूर रोशन करेंगे। भुवन और देविका ने महर्षि के इन वचनों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। घर लौटकर उन्होंने सबसे पहले अपने घर के आसपास पेड़ों पर पक्षियों के लिए छोटे छोटे लकड़ी के घर घोंसले बनाए। भुवन रोज सुबह उठकर पक्षियों को दाना डालता और देविका अपने हाथों से गौशाला जाकर गर्भवती गायों की सेवा करती। वे दोनों बहुत ही निस्वार्थ भाव से यह सब करने लगे। उनके मन से अब बच्चा पैदा करने की जिद खत्म हो गई थी। उसकी जगह जीवों के प्रति करुणा और प्रेम ने ले ली थी। महीने बीतते गए, प्रकृति अपना काम कर रही थी। उनकी सेवा और सच्चे पश्चाताप ने उनके बुरे कर्मों के प्रभाव को धो डाला था। लगभग 1 वर्ष बाद देविका ने फिर से गर्भ धारण किया। इस बार उन दोनों के मन में कोई डर नहीं था, बल्कि ईश्वर पर एक अटूट विश्वास था। उन्होंने अपनी सेवा और मंत्र जाप निरंतर जारी रखा। इस बार कोई अड़चन नहीं आई। 9 महीने का समय बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण तरीके से बीता और समय पूरा होने पर देविका ने एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ कन्या को जन्म दिया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर भुवन और देविका के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम वैदेही रखा। वैदेही के जन्म ने उनके जीवन के सारे दुखों को हमेशा के लिए मिटा दिया था। तो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमारे कर्म हमारी परछाई की तरह होते हैं, जो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ जाते। जाने अनजाने में किया गया कोई भी ऐसा काम जिससे किसी बेजुबान जीव, किसी पक्षी या किसी असहाय इंसान को पीड़ा पहुंचती है, उसका फल हमें या हमारे अपनों को भुगतना ही पड़ता है। अक्सर हम अपने शौक के लिए पेड़ों को काट देते हैं जहां पक्षियों के घर होते हैं, या जानवरों के साथ क्रूरता करते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर जीव के भीतर उसी परमात्मा का वास है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई बड़ी परेशानी या पीड़ा आ रही है जिसका कोई वैज्ञानिक या तार्किक कारण आपको नहीं मिल रहा, तो एक बार अपने कर्मों की ओर जरूर मुद्दा कर देखें। पश्चाताप में बहुत बद्धी शक्ति होती है। बेजुबान जीवों की सेवा करें, गायों को भोजन कराएं, पक्षियों को दाना पानी दें और अपने माता पिता व पूर्वजों का सम्मान करें। आपके यह छोटे छोटे निस्वार्थ कर्म आपके बढ़े से बढ़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्मा स्टोरीज की आज की इस कहानी ने आपके मन के कई सवालों के जवाब दिए होंगे और जीवन को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। इस कहानी को हर उस परिवार, हर उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसे आज इस ज्ञान और इस उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके क्या विचार हैं इस कहानी के बारे में? नीचे कमेंट्स में जय श्री नारायण लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी और आपकी यह ज्ञानवर्धक यात्रा ऐसे ही चलती रहे। हमेशा अच्छे कर्म करें, जीवों पर दया करें और ईश्वर पर भरोसा रखें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।